वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपके लैपटॉप का ब्राइटनेस इंक्रीज करने पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज नहीं हो रहा है और एक ही लेवल पे फिक्स है, उस केस में आपको क्या करना है। ये ब्राइटनेस कंट्रोल आपका बटन से भी काम नहीं कर रहा है, जो कीबोर्ड पे बटन है, या फिर जो आपके सेटिंग में चेंज ब्राइटनेस लेवल है, अगर इस ब्राइटनेस लेवल को भी अगर इंक्रीज करने पे ब्राइटनेस लेवल और डिक्रीज करने पे आपके लैपटॉप का ब्राइटनेस फिक्स है, लेवल फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जैसे मेरा डेल लैपटॉप है तो मैं डेल.com की सपोर्ट वेबसाइट पे हूँ। अगर आपके पास एचपी का लैपटॉप है तो आप एचपी के सपोर्ट वेबसाइट पे support.hp.com पे जा सकते हैं, या फिर लिनोवो केस में lenovosupport.com पे आप जा सकते हैं। तो आपको उस अपने पर्टिकुलर कंपनी के सपोर्ट वेबसाइट पे जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर एंड डाउनलोड्स का। तो ये ड्राइवर एंड डाउनलोड्स पे आपको क्लिक करना है। एचपी वेबसाइट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स का, तो आपको इस सेक्शन में जाना है। तो ये डेल का पेज है, और डेल लैपटॉप के लिए मेरा लैपटॉप है 7410, तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल है आपका, और यहाँ से आप चेंज प्रोडक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट किया लैटिट्यूड 7410, तो आपको नीचे जो है ड्राइवर एंड डाउनलोड सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करने पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा सिस्टम बी आई ओ एस डाउनलोड करने के लिए। तो इसको जैसे आप डाउनलोड करते हो डेल लैटिट्यूड सिस्टम बी आई ओ एस, तो इसको डाउनलोड करने के बाद होगा क्या, क्योंकि ये क्या करता है, सिस्टम बी आई ओ एस अपडेट करने के बाद कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, डिस्क ड्राइवर हो गया, जो अदर डिवाइसेस हो गई, इन सबको ये कंट्रोल करता है। और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड वल्नरेबिलिटी होती है, सबको ये BIOS जो है कंट्रोल करता है। तो इसको इंस्टॉल करके आपको क्या करना है कि लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे, आपका जो ब्राइटनेस का लेवल है वो फिक्स हो जाएगा, ब्राइटनेस कंट्रोल काम करेगा, इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करने पे वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर इसको डाउनलोड करने के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे एक आपको डाउनलोड करना है इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स ड्राइवर। ये आपको डाउनलोड करना है इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स ड्राइवर। और ये डाउनलोड करने से पहले आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल का i5 i7 प्रोसेसर है या फिर कोई और प्रोसेसर है। तो मेरे लैपटॉप में क्या है, i7 प्रोसेसर है इंटेल का। तो ये मैं डाउनलोड किया किया था, मेरे में जब प्रॉब्लम आया था इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ये क्या करता है कि जो भी आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स है, वीडियो है, या फिर ड्राइवर है, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, इनके बीच जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल एप्लीकेशन ड्राइवर है, ये ग्राफिक्स कार्ड क्या करेगा, इंस्टॉल करने के बाद कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में। तो इसको जैसे इंस्टॉल करोगे, और इसको इंस्टॉल करने के बाद भी आपको ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सिस्टम रिस्टार्ट करोगे, तो ब्राइटनेस का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और आप ब्राइटनेस लेवल जो है अपने लैपटॉप का आप इंक्रीज कर पाओगे और डिक्रीज कर पाओगे। तो इस इन दो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एचपी लैपटॉप के बारे में, तो अगेन एचपी का लैपटॉप, डेल के केस में क्या था कि मेरा ये डेल लैटिट्यूड 7410 लैपटॉप है, और एचपी का जो मेरे पास लैपटॉप है वो है एचपी पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अगर आपके पास कोई और लैपटॉप है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चूज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। डेल के केस में भी आप यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे आप अपना पर्टिकुलर लैपटॉप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे विंडोज 10 वर्जन, कौन सा विंडोज आप यूज कर रहे हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एचपी के केस में भी आपको BIOS दिखेगा, यहाँ से आप BIOS डाउनलोड कर सकते हो अपडेट। और इसके अलावा BIOS के अलावा, जो अगर इसको डाउनलोड करने के बाद इशू रिजॉल्व नहीं होता है ब्राइटनेस का, तो सेकंड है आप ड्राइवर ग्राफिक्स में जाना है आपको। और अगेन ड्राइवर ग्राफिक्स में आके क्या है, जैसे मेरे डेल के लैपटॉप में i7 प्रोसेसर था, तो मैंने इंटेल का ड्राइवर ग्राफिक्स कार्ड डाउनलोड किया था। इस एचपी के लैपटॉप में यहाँ पे क्या है कि AMD प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं AMD का ग्राफिक्स ड्राइवर ये इंस्टॉल करूंगा, डाउनलोड करूंगा। अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप एनवीडिया का डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, आपके लैपटॉप का मॉडल कौन सा है, और कौन सा विंडोज वर्जन यूज कर रहे हो। ये तीन ऑप्शन क्लैरिफाई करने के बाद आप ये डाउनलोड करके इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट हाउ टू फिक्स ब्राइटनेस इशू इन विंडोज 10। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो।